जय हिंद साथियों। मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद खुशबू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं सामान्य ज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूं। दोस्तों, ये सभी प्रश्न भारत में होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और संभावना है कि आगे आने वाले परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, गुप्त वंश। अगला सवाल है, दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, चंद्र। अगला सवाल है, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्र नाटक का नायक कौन था? कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्र नाटक का नायक कौन था? सही जवाब है ऑप्शन सी, अग्निमित्र। अगला सवाल है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रयाग के। अगला सवाल है, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? सही जवाब है ऑप्शन ए, गुप्त काल में। गुप्त काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। अगला सवाल है, कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? सही जवाब है ऑप्शन सी, गुप्त। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? सही जवाब है ऑप्शन डी, जानकी हरण। जानकी हरण जो नाटक है वो कालिदास ने नहीं लिखा था। बाकी ये मालविकाग्नि मित्र, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, ये तीनों नाटक जो है कालिदास ने लिखा है। जानकी हरण कालिदास ने नहीं लिखा था। अगला सवाल है, अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? क्वेश्चन है, अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए, बाघ धार। अगला सवाल है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, श्रीगुप्त। अगला सवाल है, गुप्त किसके सामंत थे? गुप्त किसके सामंत थे? सही जवाब है ऑप्शन बी, कुषाणों के। अगला सवाल है, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? सही जवाब है ऑप्शन सी, अभिज्ञान शकुंतलम। अगला सवाल है, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किस युग को है? सही जवाब है ऑप्शन बी, गुप्त युग। अगला सवाल है,
निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? सही जवाब है ऑप्शन डी। सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह जो है वो गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था। बाकी जो है स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना, हुनों का आक्रमण, प्रांतीय शासकों का विद्रोह, ये तीनों जो थे गुप्त वंश के पतन के कारण थे। केवल ऑप्शन डी जो है वो गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए अंकित करवाया है? किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए अंकित करवाया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। अगला सवाल है, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? सही जवाब है ऑप्शन ए, आर्यभट्ट। अगला सवाल है, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है? गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध किससे है? सही जवाब है ऑप्शन सी, चिकित्सा से। अगला सवाल है, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? सही जवाब है ऑप्शन सी, रामगुप्त। अगला सवाल है, मिहिर कुल का संबंध किससे था? मिहिर कुल का संबंध किससे था? सही जवाब है ऑप्शन सी, हुन। अगला सवाल है, कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले कौन थे? कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन सी, मौखरी। अगला सवाल है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी कौन थे? वो गुप्त राजा कौन थे जिन्होंने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? सही जवाब है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला सवाल है, कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? सही जवाब है ऑप्शन डी, उसकी जंग रोधकता के कारण। अगला सवाल है, पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी? पुंड्रवर्धन भुक्ति कहाँ अवस्थित थी? सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर बंगाल में। अगला सवाल है, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? सही जवाब है ऑप्शन ए, बाघ गुफाएं। अगला सवाल है, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? सही जवाब है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। अगला सवाल है, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है? रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है? सही जवाब है ऑप्शन ए, दशपुर शिलालेख। अगला सवाल है, कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, उसने अपनी राजधानी बनाई। सही जवाब है ऑप्शन बी, कन्नौज को। कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, उन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाई। अगला सवाल है, निम्नलिखित में वह अंतिम राजा कौन था
जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? वह अंतिम राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? सही जवाब है ऑप्शन डी, हर्षवर्धन। अगला सवाल है, हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? सही जवाब है ऑप्शन बी, बाणभट्ट। हर्षचरित्र बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। अगला सवाल है, हर्षवर्धन के समय में कौन सी चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? सही जवाब है ऑप्शन डी, ह्वेनसांग। अगला सवाल है, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? सही जवाब है ऑप्शन बी, नरसिंह वर्मन। अगला सवाल है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, हर्षवर्धन। अगला सवाल है, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? सही जवाब है ऑप्शन सी, हर्षवर्धन। अगला सवाल है, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? सही जवाब है ऑप्शन ए, ऐहोल अभिलेख। अगला सवाल है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? सही जवाब है ऑप्शन सी, कन्नौज। अगला सवाल है, सकलोत्रा पथनाथ किसे कहा गया है? सकलोत्रा पथनाथ किसे कहा गया? सही जवाब है ऑप्शन बी, हर्षवर्धन। अगला सवाल है, ह्वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? ह्वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? सही जवाब है ऑप्शन डी, हर्षवर्धन। अगला सवाल है, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? सही जवाब है ऑप्शन सी, हर्षवर्धन। अगला सवाल है, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? सही जवाब है ऑप्शन ए, शशांक। अगला सवाल है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? सही जवाब है ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। अगला सवाल है, हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? सही जवाब है ऑप्शन सी, कन्नौज। अगला सवाल है, हर्ष की जीवनी किसने लिखी? हर्ष की जीवनी किसने लिखी? सही जवाब है ऑप्शन बी, बाणभट्ट। अगला सवाल है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ लिया करता था? हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ लिया करता था? सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रयाग। अगला सवाल है, वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन बी, हरियाणा। अगला सवाल है, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? सही जवाब है ऑप्शन सी, हर्षवर्धन। अगला सवाल है, आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? सही जवाब है ऑप्शन डी, CU की रचना। अगला सवाल है,
हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? सही जवाब है ऑप्शन ए, वातापी बादामी। अगला सवाल है, हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम क्या था? सही जवाब है ऑप्शन ए, ध्रुवसेन द्वितीय। वल्लभी नरेश का नाम था ध्रुवसेन द्वितीय। अगला सवाल है, 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई तुसुंग के पास एक राजदूत भेजा? 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई तुसुंग के पास एक राजदूत भेजा? सही जवाब है ऑप्शन डी, हर्षवर्धन। अगला सवाल है, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, ह्वेनसांग। अगला सवाल है, ह्वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? ह्वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? सही जवाब है ऑप्शन सी, 14। अगला सवाल है, ह्वेनसांग के सम्मानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में कराया? सही जवाब है ऑप्शन ए, कन्नौज। अगला सवाल है, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, हर्षवर्धन। अगला सवाल है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रमन को रोका? किसने रोका? नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को किसने रोका? सही जवाब है ऑप्शन बी, पुलकेशिन द्वितीय ने। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों को आय दान स्वरूप दिए? किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों को आय स्वरूप दान दिए? सही जवाब है ऑप्शन डी, हर्षवर्धन। अगला सवाल है, हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन बी, मौखरी नरेश ग्रहवर्मा से। अगला सवाल है, हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन की हत्या किसने की थी? सही जवाब है ऑप्शन बी, गौड़ नरेश शशांक। अगला सवाल है, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? सही जवाब है ऑप्शन ए, अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। अगला सवाल है, कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? वर्धन वंश की राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज कौन ले गया? सही जवाब है ऑप्शन ए, हर्षवर्धन। अगला सवाल है, कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? सही जवाब है ऑप्शन बी, मथुरा। अगला सवाल है, कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? सही जवाब है ऑप्शन बी, थानेश्वर का। अगला सवाल है, नागनंद के रचनाकार कौन थे? नागनंद के रचनाकार कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन बी, हर्षवर्धन। अगला सवाल है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। सही जवाब है ऑप्शन ए, कन्नौज व प्रयाग में।
अगला सवाल है, नागनंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे, कौन थे? नागनंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के नाटककार कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन डी, हर्षवर्धन। अगला सवाल है, घंटी यंत्र, तुला यंत्र का प्रयोग होता था। घंटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था। सही जवाब है ऑप्शन बी, खेत की सिंचाई के लिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्यांश हर्षोत्तर काल के स्रोतों में सामान्यतया उल्लिखित हुंडी प्रकृति को परिभाषित करता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, विनिमय पत्र। हुंडी प्रकृति जो है वो विनिमय पत्र को परिभाषित करता है। अगला सवाल है, दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपति का अर्थ क्या है? दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपति का अर्थ क्या था? सही जवाब ऑप्शन ए, जलाशय की भूमि। अगला सवाल है, हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी। हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा कितनी थी? सही जवाब है ऑप्शन बी, 1/6 से 1/10। अगला सवाल है, मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? सही जवाब है ऑप्शन बी, कन्नौज। अगला सवाल है, सीयू की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? सीयू की नामक यात्रा विवरण किससे जुड़ा है? सही जवाब है ऑप्शन डी, वेनसांग। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित नहीं था? निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित नहीं था? सही जवाब है ऑप्शन बी, कालिदास। इसके अलावा बाणभट्ट, भर्तृहरि एवं मयूर, ये तीनों जो है वो हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित थे, बाकी कालिदास संबंधित नहीं थे। अगला सवाल है, हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया। हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया। अगला सवाल है, कौन सही सुमेलित है? अवंती हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री, सिंहनाद महासेनापति, कुंतल सेनापति, अश्वसेना। दोस्तों, सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ये तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला सवाल है, किसका कथन है, भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, ह्वेनसांग। अगला सवाल है, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? सही जवाब है ऑप्शन सी, भरत मुनि। अगला सवाल है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? सही जवाब है ऑप्शन ए, 58 ईस्वी पूर्व। अगला सवाल है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? अंकोर वाट कहाँ स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन डी, कंबोडिया। अंकोर वाट कंबोडिया में स्थित है। अगला सवाल है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? सही जवाब है ऑप्शन ए, शिकार। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, ताम्रपाषाण युग। अगला सवाल है, स्वप्नवासवदत्ता के लेखक कौन है? स्वप्नवासवदत्ता के लेखक कौन है? सही जवाब है ऑप्शन बी, भाष। अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? सही जवाब है ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म और दर्शन। अगला सवाल है, उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। सही जवाब है ऑप्शन बी, मिलिंद पन्हो। अगला सवाल है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? सही जवाब है ऑप्शन बी, क्रो मैग्नन मनुष्य।
दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, पर ये कई बार पूछे जा चुके हैं। अगला सवाल है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? सही जवाब है ऑप्शन बी, मेगास्थनीज। अगला सवाल है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? सही जवाब है ऑप्शन डी, कौशाम्बी। अगला सवाल है, शून्य की खोज किसने की? शून्य की खोज किसने की? सही जवाब है ऑप्शन बी, आर्यभट्ट। अगला सवाल है, महापाषाण संस्कृति 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। सही जवाब है ऑप्शन सी, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां, कब्रों। अगला सवाल है, किस पुस्तक का 15 भारतीय व 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? किस पुस्तक का 15 भारतीय व 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? सही जवाब है ऑप्शन सी, पंचतंत्र। अगला सवाल है, न्यूमिसिमेटिक्स का क्या है? न्यूमिसिमेटिक्स क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। अगला सवाल है, हितोपदेश के लेखक कौन है? हितोपदेश के लेखक कौन है? सही जवाब है ऑप्शन सी, नारायण पंडित। हितोपदेश के लेखक है नारायण पंडित। अगला सवाल है, ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? सही जवाब है ऑप्शन डी, अरिकमेडु। अगला सवाल है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है? आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है? सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्राह्मी। अगला सवाल है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? सही जवाब है ऑप्शन बी, गेहूं व जौ। अगला सवाल है, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? रविकीर्ति पुलकेशन द्वितीय, भवभूति कनौज के यशोवर्मन, सी हरिसेन हर्ष, डी दंडी नरसिंह वर्मन। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, हरिसेन हर्ष। ये सुमेलित नहीं है, बाकी ए, बी और डी ये तीनों सुमेलित हैं। अगला सवाल है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, रुद्र दमन के। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडुके नाम से दी पेरी प्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, लाल सागर का प्रमाण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? सही जवाब है ऑप्शन ए, अरिकामेडु। अगला सवाल है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? सही जवाब है ऑप्शन ए, सोहगौरा ताम्रपत्र। अगला सवाल है, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? सोने के सिक्के, आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, लोहे का हल या नगर संस्कृति? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी,
4321। सबसे पहले आए हैं नगर संस्कृति, फिर लोहे का हल, फिर आहत मुद्रा के चांदी के सिक्के और उसके बाद सोने के सिक्के। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 4321। अगला सवाल है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? सही जवाब है ऑप्शन डी खरोष्ठी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारिक निगम था? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारिक निगम था? सही जवाब है ऑप्शन डी मणिग्राम। मणिग्राम प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।